साथियों नमस्कार। मैं अशोक यादव आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों नेवी का जो इनसेट एग्जाम था 2024 का वो सितंबर 10 से लेके 14 सितंबर के बीच में होने वाला था। आप सभी एक्साइटेड थे। सभी लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था ऑलमोस्ट, और सभी अपनी अपनी जो लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन, वहां पहुंचने वाले थे। लेकिन अचानक से मैसेज आते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। बार बार कुछ आ रही है कि अभी होगा, नहीं होगा, एग्जाम सेंटर में बदलाव होते, बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, अब आगे क्या होगा, उन सभी बातों के ऊपर जो हम पर्दा उठाने के लिए आ चुके हैं। क्योंकि आप सभी के मैसेज आते हैं कि सर आप जो इस पे एक वीडियो डाला, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और नई डेट कब आएगी ये मैं आपको लास्ट में जरूर बता के जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम डेट कैसे जा रही है, कब होगी, फॉर्म क्या वापस आपको भरने पड़ेंगे, वापस रीफॉर्म लगेंगे, या एग्जाम सेंटर आपको वापस से चूज करने पड़ेंगे, छोटी छोटी जानकारियां जो आपके बीच में मैं लेकर आए। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग गलती करते हैं, बार बार वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर मुझे कॉल करते हैं, सर मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं। तो वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा सबके पास इस तरीके के मैसेज आया था। ये आपके पास टेक्स्ट मैसेज या आपकी जो लॉगिन आईडी जब आप कर रहे थे इंस्टेंट एग्जाम पे, तो वहां पे ये देखने को मिल रहा था, या सभी बच्चों के पास जो है ये इस तरीके से मेल पर नोटिफिकेशन आ रहा था कि ये जो एग्जाम है वो अभी टेक्निकली क्या है भाई, कैंसिल कर रहा है। उसमें लिखा था कि ड्यू टू एनफॉरेशन टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन इंसेट 012024 शेड्यूल फॉर 10 से 14 तारीख के बीच में जो भी एग्जाम था हैज बीन कैंसल्ड, यानी जो है कैंसिल कर दिया गया है। उसमें उन्होंने कोई भी इंटरनली रीजन नहीं बोला है, उन्होंने सीधा बोला है टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी तकनीकी या फिर हमारे जो ऑफिस से संबंधित जो चीजें उसकी वजह से। फ्रेश एग्जाम शेड्यूल विल भी, हम आपको जो है जल्दी नया एग्जाम की जो तिथियां है उसके बारे में जो भी जानकारी है वो जल्दी हमको भेज देंगे। इस तरीके का शॉर्ट मैसेज भी आया था 24 में, जो 24 यानी 10 से जो 14 तारीख का एग्जाम था 2024 का, वो कैंसिल हो गया था। उसमें भी सेम रीजन था। कहीं बीच में ऐसा लगा था कि वापस एग्जाम हो जाएगा, क्या पता, ये टेक्निकली वजह से आया गया मैसेज। लेकिन लास्ट में जाके शाम तक वो लगभग कैंसिल ही हो गया था, और ऑफिशियली जो उन्होंने डाल दिया। उसके बीच में हमें देखने को मिला कि बार बार जो है एग्जाम सेंटर भी चेंज करे जा रहे थे। बीच बीच में आपने देखा हो किसी का एडमिट कार्ड जो है वो चेंज हो रहा है, किसी का एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आ रही है, और या फिर सेंटर लोकेशन नहीं आ रही है। उसको 72 घंटे भी हो चुके हैं लेकिन फिर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की काफी सारी समस्याएं हैं, और फिर जाके वो फाइनली जो है एग्जाम कैंसिल हुआ। उसके रीजंस की भी हम बात कर लेते हैं क्या क्या। और पहला, एडमिट कार्ड नहीं डल पा रहे थे, यानी बार बार करने के बाद भी जो एडमिट कार्ड नहीं डल पा रहे थे। यानी किसी का कल का एग्जाम है फिर भी उसका एडमिट कार्ड नहीं डल पा रहे थे, जिसमें सेंटर लोकेशन होती है। तो अगर वो नहीं डलेगा तो सीधी सी बात है बच्चा जाएगा कैसे, वो वाली दिक्कत आ रही थी। दूसरा, बार बार सेंटर चेंज हो रहे थे। जैसा मैंने बताया, जयपुर के कुछ सेंटर बदले गए, चंडीगढ़ के कुछ सेंटर बदले गए। उसमें कुछ टेक्निकली अगर देखें, इंग्लिश की बात करें तो इंटरनली कुछ चीजें हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें रीजन ये था, कहीं ना कहीं एक जो बातचीत चल रही थी 2-3 दिन से लगातार की लैब फिक्स हो रही है, हर किसी बंदे का एक ही काम हो जाएगा, ये सब सारी चीजें आपका काम वगैरह, मतलब समझ रहे हो आप। ये सारी चीजें जो आ रही, तो ये कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वहां तक भी पहुंचती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग जो भी कुछ करते हैं या फिर यहाँ पे जो चीजें होती है वहां तक नहीं पहुंचती। तो लैब फिक्स का एक आइडिया था, इसी वजह से सेंटर बार बार चंडीगढ़ के सेंटर बदले गए, जयपुर के सेंटर बदले गए। तो उस वजह से जो है एडमिट कार्ड नहीं डालना या सेंटर चेंज करना वो दिक्कत आ रही थी। शिमला में तो लैब ही हटा दी थी, यानी कंप्लीट शिमला का जो ऑप्शन जिस बच्चों ने भरा था सेंटर लोकेशन में, भरा था सेंटर ऑप्शन जब आपको दिए गए थे फॉर्म भरते समय, शिमला जिसने भरा था उसमें शिमला का तो किसी का सेंटर आया ही नहीं, ठीक है। उसका रीजन भी क्या था, लैब फिक्स होना है। कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो एग्जाम है वो हैक किया जा सकता है, या लैब में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी जो है ये रीजंस निकल के आए कि आपका जो एग्जाम है वो क्या कर दिएगा भाई, कैंसिल। जब तक उन लोगों ने कोशिश करी कि हम लोग फाइनल तक जो है ये कर सकते हैं, ठीक, सेंटर चेंज करके सब सारी चीजें करके, लेकिन नहीं हुआ। तो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो सेंटर है, यानी जो एग्जाम है वो क्या कर रहे हैं जी, हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है रीजंस रहे हैं कि सेंटर चेंज होने के, या फिर बात करें हमारा एग्जाम कैंसिल होने की। अब बात आती है कि अब आगे क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे क्या होगा। तो पहला जो है आपको बेनिफिट यहाँ पे वही, भाई बहुत शानदार बेनिफिट आपको सभी को मिल गया है। पहला क्या, सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिला क्या कि 10 से 15 दिन आपको ऐड हो गए, यानी 10 से 14 तारीख जो है वो एग्जाम था, कम से कम 10 से 15 दिन बाद एग्जाम होगा, ये तो कंफर्म है। डेट क्या होगी वो मैं आपको बता के जाऊंगा। तो 10 से 15 दिन का आपको जो समय मिला है उसको यूटिलाइज करिए। जो बच्चे एक्चुअल में सही तरीके से तैयारी कर रहे थे उनको एक और बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि 30 से 40 दिन में एग्जाम डल गए थे, तो उसको कहीं ना कहीं और 10 से 15 दिन का समय मिलेगा। अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, या कुछ जो सिलेबस छूटा हुआ है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैराथन क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है जिन्होंने, तो 10 से 15 दिन में अच्छा खासा सिलेबस कवर कर सकते हैं, मैराथन आप ले
सकते हैं। तो मैराथन क्लासेस यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएंगी अलग अलग चैनल पे। जैसे अगर मैं एक नाम बताऊं तो काफी फेमस यूट्यूब चैनल है रोजगार विद अंकित डिफेंस, RWE जो टीम है डिफेंस वाला जो चैनल है, वहां पर उन्होंने मैराथन चला रखी है। दो दो चार चार पांच पांच 10 10 घंटे की वीडियो, वो भी अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका रिवाइजेशन हो सकता है और आपको वहां पे बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पेड कोर्सेज में या फिर ऐप के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चला रखे हैं, या फिर बात करें यूट्यूब पे भी फ्री में बहुत सारे जो टीचर्स हैं हमारे साथी हैं वो लोग चला रखे हैं। तो 10 से 15 दिन को आपको जो यूटिलाइज करना है वो बेहतर तरीके से करना है। आपको फायदा मिला है, ये 100% सही है। एग्जाम कैंसिल हुआ इसमें आपका कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो गया। नुकसान किसका है? टीम का है। या बात करें नेवी जो है उनका है, उनका जो बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो भी समय पर नहीं हो रहा है तो दिक्कतें आती है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट की बात देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा है। 10 से 15 दिन में अच्छे से आप जिसका सिलेबस कम रह गया वो पढ़ सकता है। बहुत सारी मैराथन क्लासेस एड ऑन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा से ज्यादा सोल्व करेंगे वो आपको देखने को मिला। और कहीं ना कहीं सुनने में तो ये भी आ रहा था कि पेपर ही लीक हो गया, यानी जो इस बार एग्जाम में पेपर आने वाला था वो पेपर ही अभी से उड़ा दिया गया, यानी पेपर बाहर आ चुका है। तो वो कुछ सारे टेक्निकल रीजन रहे। तो आपको फायदा मिलने वाला है कि प्रैक्टिस सेट को सोल्व करें ज्यादा से ज्यादा, आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या, यानी क्या क्या चीजें होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके साथ क्या होगा आगे, एडमिट कार्ड होंगे या फॉर्म दोबारा से भरवाए जाए, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला, न्यू एग्जाम डेट कब? तो मैं आपको बता दूं भाई, लगभग 25 से जो 30 सितंबर जो है वो आपकी क्या होने वाली है, न्यू एग्जाम डेट इसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। यानी अगले जो 10 से 15 दिन का जो समय है उसमें आपको नई एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी 25 से 30 सितंबर। ऐसा है नहीं कि 2 महीने गए 6 महीने गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ 10 से 15 दिन का समय आपको मिलने वाला है। फोरम क्या वापस भरवाए जाएंगे? तो ये बिल्कुल नो, यानी ऐसा नहीं होगा। फोरम जिस भी बच्चे ने भर चुके हैं उसको वापस से कोई फॉर्म नहीं भरना है, वो सेम एज इट इज जैसे कैसे आपका फॉर्म माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि सेंटर वापस चेंज हो गया। तो अब इसमें देखो यस और नो दोनों ऑप्शन आते हैं। पहली चीज कि ऑफिशियली रूप से देखें तो सेंटर उनकी तरफ से बदले जा सकते हैं, आपको सेंटर वापस से फॉर्म में भरने का ऑप्शन शायद नहीं मिलेगा। यानी जो नेवी डिपार्टमेंट है वो आपने जो सेंटर चूज किए थे, मान लीजिए आपने शिमला किया या आपने चंडीगढ़ किया, मोहाली किया या न्यू दिल्ली किया, उसमें से ना देके हो सकता है आपको जयपुर डाल दे, हो सकता है आपको और कहीं पे डाल दे। कुछ भी ऐसा चेंजेस जो है वो अपनी तरफ से जो है चेंज करेंगे। आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, यानी आप अपना सेंटर नहीं बदल पाओगे, वो जरूर कर सकते हैं अपनी तरफ से। उसका रीजन मैंने बताया, लैब फिक्स होना, ये सब सारी चीजें होना, उसको बचाए रखने के लिए वो लोग जो है सेंटर आपका बदल सकते हैं। उनका अधिकार है पूरा कि आपको पूरे पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको सेंटर दिया जा सकता है और आपको वहीं पर जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। तो उनकी तरफ से आपके सेंटर चेंज किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। न्यू एडमिट कार्ड, तो न्यू एडमिट कार्ड जो है वो आपको जो है लगभग 5 से 7 दिन पहले आपको जो है सीटी देखने को मिल जाएगी, सेम एज इट इज जो पहले था। और 72 आवर्स पहले, यानी 72 घंटे पहले आपके आप कर पाएंगे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। जब भी एग्जाम की डेट घोषित होगी वहां पे न्यू गाइडलाइन आएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम एक नया वीडियो आपको लेकर फिर से बता देंगे। बाकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 5 से 7 दिन पहले आपको सिटी पता चल जाती है कौन से सिटी में है, और 72 घंटे पहले आपको प्रॉपर तरीके से आपका सेंटर लोकेशन जो है वो पता चल जाता है, ताकि आप वहां तक जो है अच्छे से पहुंच पाए। तो एडमिट कार्ड बिल्कुल न्यू आएगा। पुराना जो एडमिट कार्ड है उससे आपका कोई संबंध नहीं है, कहीं ऐसा हो बच्चे पुराने वाले पे ध्यान रखें। बिल्कुल न्यू फ्रेश एडमिट कार्ड आपका आएगा। कोई भी समस्या रही हो, कुछ भी रहा हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। न्यू एडमिट कार्ड वापस से रीजनरेट होगा, वापस से लिंक एक्टिवेट होगा और आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो वही सिंपल सी बात है, 25 से 30 तारीख के आसपास जो है आपकी एग्जाम डेट होगी, तो उससे 5 से 7 दिन पहले जो है आपको क्या मिल जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। जो भी डेट आपको देखने को मिलेगी उस डेट के अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलता है। रीजंस किसी के बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे पास आएगी, सर एडमिट कार्ड में फोटो मेरी सिंपल है, क्या चल सकती है? क्या बिल्कुल चल जाएगी। किसी का जो मेरे पास 4-5 कॉल थे ऐसा है, सर ई मित्र वाले की गलती की वजह से मेरी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो गई है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एफिडेविट आप लेकर जा सकते हैं। एफिडेविट अगर वो लोग चला देते हैं जिसमें एफिडेविट में आपको लिखना है कि मेरे ई मित्र के वाले की गलती की वजह से ये चीजें हो गई है, मेरी ओरिजिनल तिथि जो है वो ये है,
अगर वो चला देते हैं तो ठीक है, बाकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि नेवी का बहुत स्ट्रिक्ट काम होता है, ठीक है। और भी कोई छोटी मोटी समस्या आई है तो अवॉइड करें, अगर टेक्निकली कोई दिक्कत आए तो चल सकती है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स वाइज अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको बाहर किया ही जाएगा। यानी आप एडमिट कार्ड तो लेकर जाओगे लेकिन एग्जाम आपको नहीं दे। तो ये बेसिकली छोटी छोटी बातें थी, बहुत सारे क्वेश्चन आपने दिए और आपने कहा कि सर डिटेल में वीडियो बनाइए, सारे क्वेश्चन आपने भेजे, उसी के बारे में हमने बात करी है अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो शेयर करें, और साथ में आप जो है अगर किसी भी प्रकार की कोई भी स्टेट लेवल के सेंट्रल लेवल की कोई भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, एसपी सेल में ऑलरेडी आ चुकी है, सीआईएसएफ में आ रही है, और इससे लगातार बहुत सारी दिल्ली ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है। अगर ऐसी कोई भी तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा गुरु कृपा फायर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के ऊपर आपको कंप्लीट फायर से रिलेटेड सभी प्रकार की क्लासें वहां पे अवेलेबल होंगी। आपने अगर पहले डिप्लोमा की आपने तैयारी की है, नहीं की है, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं किया है, आप ये डाउनलोड कर लें और वहां पर जाकर जो है हमारे बैच डाउनलोड कर लें, और आपको बेसिक और एडवांस कोर्स की बहुत सारी क्लासेस वहां पे आपको मिलने वाली, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ हम लोग आपको पढ़ाते हैं। उसका रिजल्ट आप लोग देख ही रहे होंगे, हमने इंडिया टॉपर दिया एयरफोर्स सी ग्रुप में, हमने स्टेट टॉपर दिया राजस्थान 2016 वैकेंसी ड्राइवर में, हमने स्टेट टॉपर दिया ओएनजीसी 2022-23 में। इस तरीके के हमारे बहुत शानदार शानदार रिजल्ट रहे हैं, और ऐसा रिजल्ट आप सभी का मिलने वाला है। तो ऐसे ही लगातार शानदार तरीके की तैयारी करते रहिएंगे, और मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप हार्डिंग एंड कीप ग्रोइंग।